हाय ब्रोन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ की पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, तब सब लोग वहाँ पर बैठा हुआ था। तब उस मॉडल को पॉइंट आउट करके कहता है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, इस स्टेप से पीछे चले जाओ। तब वो कहता है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, अगर कोई स्टेप लेना है तो फिर तुम खुद ही ले लो। ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर मैं तुम्हें कंपनी के हिसाब से, जबकि तुम्हारी डेटिंग र्यूमर्स निकल ही आया है और तुम जबकि फेक बातें कर रहे हो और सीओ के बारे में ही तुम फेक र्यूमर्स को फैला रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हें जेल में देना चाहता हूँ। आई होप कि तुम इसके बाद और कोई भी बातें नहीं कर पाओगे। इससे वो गर्ल कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, तुम मेरी रेपुटेशन को अब ख़राब कर रहे हो, जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ना तो चाहता हूँ ना तो मुझे ज़रूरत है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए वेट कर रहा है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। और इस मीटिंग रूम में क्या किसी और को कुछ बोलना है? तब कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर सुन ही हम लोग इसे देखेंगे कि क्या होता है। और इसके साथ तंग रूम से बाहर चला जाता है। तब वो मॉडल तंग के साथ बातें करने के लिए आता है, पर तंग के असिस्टेंट उसे रोक देता है और कहते हैं कि सर के साथ वो बातें करने के लिए ना जाए। वो गर्ल बार बार कहने लगता है कि नहीं, उसे बातें करना है, ये गलत है। पर असिस्टेंट ना तो सुनता है, उल्टा गार्ड को बुलाकर उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। 2 घंटे के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद जैसे सब कुछ और भी ज़्यादा मैस होने लगता है। सब लोगों को अब ऐसा लगने लगता है कि शायद तंग उसे अब फेंकना चाहता है और इसी वजह से तंग उसे जेल में भेज दिया है। पर तंग कुछ देर बाद इसे क्लीन करने के लिए तंग फिर से और एक मीटिंग करता है, जहाँ पर सारे रिपोर्टर्स था और तंग लाइव था। तब तुरंत एक रिपोर्टर पूछता है कि तंग ने क्यों उस मॉडल को जेल में भेजा है, जबकि तंग की वो गर्लफ्रेंड है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है किसी मॉडल के साथ लाइफ स्पेंड करना। मैं ये मानता हूँ कि मॉडल के साथ लाइफ स्पेंड करना और लाइफ को हेल बनाना एक जैसा ही है। इससे तुरंत ही रिपोर्टर पूछता है, आपकी सोच इस तरह की कैसे हो सकता है? सभी जानता है कि सब लोग एक इंसान हैं, तो फिर आप मॉडल के बारे में इतना ज़्यादा बुरा नहीं कह सकते हैं। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आई नो कि सारे मॉडल बुरा नहीं होता है, बट ये मेरे लिए खुद की पर्सनल चॉइस है। मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे साथ रहेगा उसे फैमिली पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इसी वजह से मैं किसी मॉडल को मेरी लाइफ पार्टनर नहीं चाहता हूँ। वो लोग बाहर बिजी रहता है, प्लस उन लोगों की वर्क होता है वो अदर्स के साथ वर्क करना, मुझे भी नहीं पसंद। मैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एग्रेसिव पर्सन हूँ। मुझे मेरा जो चीज़ है वो सिर्फ मेरे साथ देखना ही पसंद है। तब रिपोर्टर फिर से कहता है, ओके, हम लोग समझ सकते हैं कि आप इस वजह से पसंद नहीं करते हैं, पर आप तो सीक्रेटली उसके साथ रिलेशनशिप में भी रह सकते थे, क्योंकि मॉडल ने तो यही बताया है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस कंपनी में जितने भी सारा मॉडल्स हैं, मैं उन लोगों के साथ ही बातें करता हूँ। अगर कोई बैग से कोई पिक खींचकर अब उसे पोस्ट करके शिप करने लगेगा तो फिर ये मेरा गलती नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, स्पेशली लोग एडिट भी कर सकता है, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि मैं उसके साथ डेट कर रहा था। एंड वो शायद फेमस होने के लिए सारे झूठ बोला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ। ये सुनकर रिपोर्टर्स को फिर से शॉक हो जाता है। फिर रिपोर्टर फिर से पूछता है, ठीक है, हम लोग मान लिया है कि आप उस मॉडल को पसंद नहीं करते हैं, पर आप किससे पसंद करते हैं? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्द ही इस बारे में पता लग जाएगा। तब रिपोर्टर्स फिर से तंग से क्वेश्चन पूछने वाला था। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे और इस बारे में कोई भी बातें नहीं करना है, मैं सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ और इतना ही इनफ है। और इसके साथ तंग अपनी सीट से उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे रिपोर्टर्स तंग की बिहेवियर लेकर और भी ज़्यादा कमेंट्स करने लगता है कि तंग बहुत ज़्यादा रूड है, उसके साथ कौन रहना पसंद करेगा। अच्छा हुआ है कि कम से कम वो मॉडल सेव हो गया है, अगर तंग के साथ कोई भी रहेगा तो फिर तंग उसकी लाइफ को हेल ही बना देगा। और दूसरी तरफ जंगकुक जो खुद भी सब कुछ देख रहा था, जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है
तंग जब घर में आता है वो आने के बाद जल्दी से जंगकुक को ढूंढने लगता है। देखता है कि जंगकुक किचन में डिनर को रेडी कर रहा था। तंग जाकर जल्दी से जंगकुक को पीछे से हग कर लेता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, अब तो सब कुछ क्लियर है ना। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, अब तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तंग तुरंत ही कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोल रहा है, लोगों की मन है बोलने की, इसी वजह से लोग बोल रहा है तो फिर बोलने दो। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, एक दिन अगर लोगों को पता लग गया कि मिस्टर किम अपनी रियल लाइफ में और भी ज़्यादा डेंजरस है, तब तुम्हें कैसा लगेगा, सब कुछ और भी ज़्यादा महसूस आएगा। तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जंगकुक कहता है, तुम्हें पता है मतलब, तुम इस तरह से मत दिखावा करो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तंग जंगकुक को फिर से क्लियर करके कहता है, देखो मुझे पता है कि मैं गुस्से में तुम्हारे पर मेरे हाथ को उठाता हूँ, बट मैं तुम्हें यह भी बोला हूँ कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दैट्स सो ईजी, तुम इसे क्यों समझ नहीं पाते हो। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे मैं तुम्हारे पर नाराज़ भी नहीं होने वाला हूँ, और तुम ऐसे भी मुझे जानते हो। जंगकुक इसके बाद कोई भी बातें नहीं करता है। फिर जंगकुक चुपचाप डिनर को रेडी करने के बाद तंग को कहता है, अब मुझे छोड़ो और जाकर फ्रेश हो जाऊँ। तंग हूँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक की नेक पर एक किस करते हुए जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तो जंगकुक डिनर को सर्व कर देता है। सब लोग आकर एक साथ फिर डिनर कर लेता है। डिनर के बाद जंगकुक और तंग अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर तंग और जंगकुक के बीच में उन लोगों की सन लेटा हुआ था जो जंगकुक को हक करके सो रहा था। तंग जंगकुक से पूछता है, क्या वो हमेशा तुम्हें इसी तरह से हक करके रखता है। जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है। तंग कहता है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे हक करूँगा। जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं पता। तंग तुरंत ही उठ जाता है और जंगकुक को पीछे से जाकर हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट तुम मेरा हो, देन तुम योनजुन की हो। इससे जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और कुछ देर के अंदर सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग और जंगकुक और योनजुन अपने घर में आ जाता है। वो लोग आने के बाद तंग जो फिर से अपनी वर्क में बिजी हो जाता है और जंगकुक जो अपने घर में ही बिजी हो जाता है। जंगकुक थोड़ा सा हैप्पी था कि कम से कम अब उसकी सन उसके साथ रहने वाला है। जंगकुक उसकी टेक केयर कर सकता है, उसके साथ खेल सकता है, बातें कर सकता है और जंगकुक जितना ज़्यादा हो सके तंग को गुस्सा ना दिलाने की ही ट्राई कर रहा था। जंगकुक के साथ कॉल पर बातें कर रहा था। तब जंगकुक को तंग कहता है, तुम अब क्या कर रहे हो। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, ये सब कुछ छोड़ो, मैं कल फिर से कंपनी में ज्वाइन देना चाहता हूँ। तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें योनजुन के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो एक लिटिल बेबी है। इस तरह जंगकुक कहता है, बट मैं वर्क करना चाहता हूँ, मैं नैनीस को रखना चाहता हूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुप रहो, ये सब कुछ स्टूपिड बातें हैं। तुम पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे। अगर तुम योनजुन को अपने पास रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं रखना चाहते हो तो फिर तुम वर्क करो, क्या करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम क्या करने वाले हो। इससे जंगकुक शॉक होकर पूछता है, तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो, सब लोग ही वर्क करता है, सबके घर में चाइल्ड होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, पर तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है। जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम घर में रहो और तुम अब डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे। इस बात को याद में रखना कि मैं कोई भी नैनिस को नहीं रखने वाला हूँ। ये सुनकर जंगकुक जो तंग को कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन हो। तंग कहता है, मैं सिर्फ ओवर पॉजिटिव हूँ, और अगर इसे टॉक्सिक बोला जाता है तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं टॉक्सिक हूँ। जंगकुक तंग को कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, मेरे साथ कभी भी और बातें मत करना। और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तंग माइंड नहीं करता है और तंग फिर से अपनी नॉर्मल ही वर्क को करने लगता है। जंगकुक जो तंग के ऊपर सच में बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। तंग जब घर में पहुंचता है, तंग जाकर देखता है कि जंगकुक तंग के लिए आज डिनर रेडी नहीं किया था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है कि जंगकुक तंग के लिए डिनर रेडी नहीं किया है। तभी जंगकुक पाउट कर लेता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है,
तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी करो। ये सुनकर तोंग फिर से जंकुक की तरफ देखने लगता है और कहते तुम ज़्यादा ही अब बातें नहीं करने लगे हो। जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तोंग जंकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है योनजुन कहाँ पर है। जंकुक तोंग को कहते वो सो रहा है, तुम अगर उसे डिस्टर्ब करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। तोंग जंकुक के पास जाता है और जंकुक को बाइट स्टाइल में गोद में उठा लेता है और कहता है उसे मैं डिस्टर्ब करने भी नहीं वाला हो। जबकि तुम मेरे लिए डिनर रेडी नहीं किया हो तो फिर अब तुम ही मेरा डिनर बनोगे और नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे डिनर को बनाने में भूल नहीं जाओगे। तुम्हें भी एक अच्छा सबक मिलना चाहिए। इससे जंकुक घबराते हुए कहते नो मुझे छोड़ दो, तुम मुझे नमक क्यों नहीं रहे हो। पर तोंग जंकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जंकुक को लेकर एक अलग रूम में चला जाता है और रूम के डोर को तोंग ओपन करके जंकुक को लेकर अंदर जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और तोंग जंकुक के ऊपर आ जाता है। जंकुक तोंग को खुद के ऊपर से पुश करने की ट्राई करता है पर तोंग जो उल्टा है अपने लिप्स जंकुक के लिप्स के साथ लॉक कर लेता है और तोंग जंकुक को एक भी वर्ड तक नहीं कहने देता है और उससे एग्रेसिवली किस करने लगता है। जंकुक स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा एंग्री था और वो तोंग को अभी भी पुश करने की ट्राई कर रहा था पर तोंग जंकुक के हैंड को पकड़ कर रखता है, जिसके बाद जंकुक स्लोली मूव करना बंद कर देता है और वो खुद भी तोंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंकुक और तोंग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप, एग्रेसिव और पैशनेटली किस करने लगता है। कुछ देर बाद तोंग किस को सॉफ्टली ब्रेक कर देता है और जंकुक उस पर करके पूछता है क्या मैं आगे जा सकता हूँ। जंकुक उससे शॉक हो जाता है। फर्स्ट टाइम तोंग उससे परमिशन मांग रहा था। जंकुक नर्वस होते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। तोंग जंकुक को किस करने के लिए फिर से झुक जाता है पर तभी योनजुन के रोने की साउंड आता है, जिससे जंकुक तोंग को तुरंत ही खुद के ऊपर से पुश कर देता है, जिससे तोंग बेड पर साइड पर गिर जाता है और वो जंकुक की तरफ देखने लगता है जो दौड़ते हुए जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो खुद भी जंकुक को फॉलो करते हुए बाहर जाता है। और जाने के बाद जब अपने रूम में पहुंचता है देखता है कि जंकुक योनजुन को चुप करा रहा था। तोंग इसे देखकर चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तोंग वापस आने के बाद जंकुक को कहता है अब क्या डिनर बनाने वाले हो या मैं तुम्हें ही खा लूँ। जंकुक तोंग को कहता है तुम दोनों ही कर सकते हो बट वेट करो, मैं डिनर पहले रेडी कर दूँ। तोंग हूँ कह देता है पर तोंग हैप्पी था। फिर जंकुक योनजुन को लेकर ही डिनर बनाने के लिए जाने वाला था पर तोंग कहते उसे मेरे पास दे दो, तुम अकेले ऐसे डिनर नहीं बना पाओगे। तब जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और वो नीचे चला जाता है और तोंग योनजुन की टेक केयर करने लगता है, जहाँ पर तोंग की वो फेस को टच कर रहा था, कभी कभार उसकी माउथ के अंदर अपनी फिंगर को स्लाइड कर दे रहा था। इससे तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह की हरकतें करना बंद करो। पर योनजुन कहाँ पर सुनने वाला था और तोंग की स्टिक पर अपनी सॉफ्ट हैंड से बार बार स्लैप मारने लगता है। इससे तोंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते तुम सच में एक नॉटी बेबी हो। और तोंग उसके बाद योनजुन की तरफ देखता है जो तोंग को देखकर फिर से हंसने लगता है। इससे तोंग जो और गुस्सा नहीं करता है, वो खुद भी एक स्माइल करता है और उसके साथ इस बार खेलने लगता है। जंकुक डिनर रेडी करने के बाद जब तोंग को बुलाने के लिए आता है, जंकुक देखता है कि तोंग और योनजुन दोनों ही बेड पर पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंकुक शॉक हो जाता है। योनजुन तोंग के आर्म्स में बहुत ही पीसफुली सो रहा था। जंकुक तोंग के पास आता है और आने के बाद तोंग को सॉफ्टली कहता है तेई उठ जाओ और तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक फिर से तोंग को सॉफ्टली बुलाता है, तब तोंग सोलो उठ जाता है। फिर तोंग को जंकुक कहता है चलो डिनर कर लो। तोंग कहता है नहीं मेरा मूड नहीं है, मुझे सोने दो। पर जंकुक नहीं सुनता है और तोंग को उठाते हुए योनजुन की दोनों साइड पर पिलो देकर तोंग को लेकर नीचे जाता है। पर तोंग अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था। जंकुक तब तोंग को अपने हाथों से खिला देता है। फिर तोंग जंकुक को कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा ही अब केयरिंग बन रहे हो। जंकुक कहता है तुम अच्छा बन रहे हो तो फिर मैं कैसे खुद को रोक सकता हूँ केयरिंग बनने से। तोंग जंकुक की तरफ देखता है। फिर
वो चुपचाप ऊपर की तरफ चला जाता है, पर फिर से वो वापस आ जाता है और जंगकुक को डिशेस को क्लीन करने में हेल्प करता है। पर तभी तंग अचानक से पूछता है, तुम डिनर किए थे? जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को तंग और कुछ भी नहीं पूछता है। फिर वो दोनों अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद तंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम टायर्ड हो? जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं सच में सोना चाहता हूँ। इससे जंगकुक कहता है, ओके। पर तंग अचानक से ही पूछता है, पर तुम क्यों ऐसा पूछ रहे थे? तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? जंगकुक घबराते हुए कहता है, मुझे नींद आ रहा है, पर तुम तो कह रहे थे कि तुम। और उसके बाद जंगकुक रुक जाता है। तंग की नींद अब पूरी तरह से उड़ जाता है और तंग जंगकुक से तुरंत ही पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? जल्दी से बताओ मुझे। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, उसकी चीख रेड हो जाता है। तंग फिर से ही जंगकुक से पूछता है, बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? तब जंगकुक घबराते हुए कहता है, वो एक्चुअली में तुम तो मुझे। और जंगकुक फिर से रुक जाता है। तंग इस बार जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं तुम्हें क्या? जंगकुक कहता है, तुम बोले थे कि तुम मुझे डिनर पर खाने वाले हो। ये सुनकर तंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। फिर जंगकुक को तुरंत ही पूछता है, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें खाऊं बेबी? जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। तंग इससे जंगकुक की नेक पर अपनी नोज को रब करने लगता है और फिर से अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तुम श्योर हो ना? जंगकुक फिर से हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, मैं फुल श्योर हूँ। जंगकुक को तंग कहता है, ठीक है। और तंग जंगकुक को बैरिस्टल में गोद में उठाकर फिर से वही रूम में लेकर जाता है और तंग जंगकुक के साथ अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करता है। मॉर्निंग में जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, वो उठने की हालत में भी नहीं था। तंग जंगकुक से पूछता है, क्या वो ठीक है? जंगकुक कहता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तंग इससे हाँ कह देता है और जंगकुक से पूछने लगता है कि वो क्या क्या अब करेगा। जंगकुक तंग को सब कुछ बता देता है। उसके बाद तंग हाँ कह देता है और तंग जंगकुक के फोrehead पर किस करते हुए कहता है कि वो रेस्ट करे। और तंग उसके बाद खुद ही घर के सारे काम कर देता है और फिर योंजुन को क्लीन कराकर उसके लिए मिल्क भी रेडी करा देता है और उसे फिट कराकर जंगकुक के रूम में लेकर आता है। और जंगकुक उसके बाद सोले सोले उठ जाता है और योंजुन को अपने पास देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। तंग जंगकुक को कहता है, मैं अब वर्क के लिए जाने वाला हूँ, पर नाइट स्टैंड पर तुम्हारी ब्रेकफास्ट है और मेडिसिन भी है, उसे ले लो। जंगकुक हाँ कह देता है, पर तंग जंगकुक को जाने के पहले फिर से उसके पास बैठ जाता है और कहता है, ठीक है मैं ही करा देता हूँ। और फिर वो जंगकुक को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करा देता है और मेडिसिन देने के बाद वो जंगकुक को कहता है, अगर तुम ठीक फील ना करो तो फिर मुझे कॉल कर देना और मैं सर्वेंट को भेज रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। इससे जंगकुक शॉक होकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अचानक से इतना ज़्यादा केयरिंग क्यों बन रहे हो? तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, क्योंकि तुम केयरिंग हो इसी वजह से मैं बन रहा हूँ। तो जंगकुक इससे अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछता है, कहीं तुम मेरी पीठ पीछे चीट तो नहीं कर रहे हो ना? तो जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें ये प्रूफ करना पसंद करूँगा कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं नाइट में कहीं और जगह पर रुकता हूँ, ना तो मैं कंपनी के अलावा कहीं और जगह पर जाता भी हूँ। तो फिर चीट करने की कोई चांस ही नहीं है। और चीट करता है लोग सिर्फ बेड को आर्म करने के लिए, और मेरी बेड को आर्म करने के लिए तुम्हारे सस्ता एक ब्यूटीफुल बनी है, जिसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, तो फिर हाँ मैं चीट कर रहा हूँ। मेरी प्रीवियस असिस्टेंट किम जंगकुक के साथ तुम्हारी पीठ पीछे चीट कर रहा हूँ। अब तुम हैप्पी हो? जंगकुक क्या रेड हो जाता है, पर फिर से वो पूछता है, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, और तुम क्यों मुझे उस किम जंगकुक के साथ चीट कर रहे हो? ये पूरी तरह से गलत है, तुम मेरे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हो। तो कहता है, मैं कर सकता हूँ और मुझे करना पसंद है। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं अभी तुम्हें उसे तुम्हारे सामने ही अच्छी तरह से पनिशमेंट करके दिखा दूंगा कि किम जंगकुक को मैं किस तरह से सेटिस्फाइड करता हूँ। या तो तुम्हें भी मैं उसी तरह से पनिश करूँ और उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा,
इससे जंगकुक क्यूरियस हो जाता है और कहते तुम कैसे मुझे किम जंगकुक के साथ मिलाओगे। तंग स्माइल करता है और कहते नाइट में दिखाऊंगा। यहाँ पर एक इनोसेंट बिन तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। जैसे वो क्यूरियस है कि उसके पेरेंट्स क्या बोल रहा है। इससे जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहते तुम शिमलेस बातें करना बंद कर सकते हो। तुम कहते तुम खुद ही स्टार्ट किया हो। जंगकुक कहता है जाओ तुम्हारी वर्क है, तुम इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लेट हो जाओगे। इससे तुम कहता है रियली अब तुम्हें मेरी वर्क के बारे में पढ़ा हुआ है। जंगकुक कहते चुपचाप सिर बजाओ। जंगकुक तंग के पास आकर उसे एक डीपली किस करता है और उसकी लिप्स पर जोर से बाइट करता है, जिससे जंगकुक को पेन फील होने लगता है और उसके लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग भी होने लगता है। तब तक इसको ब्रेक करके कहता है ये तुम्हारा पनिशमेंट है, जबकि तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहे थे इसी वजह से। और फिर वो योनजुन के एक हैंड पर किस करता है और कहता है तुम्हारी मामा को ज़्यादा तंग मत करना। और फिर तंग रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक गुस्से से कहता है ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, कभी भी ये हार्टलेस पर्सन सुधर ही नहीं सकता है। योनजुन जंगकुक की बातों को सुनकर हंसने लगता है। जंगकुक उसकी तरफ देखकर कहता है तुम भी उसकी तरह ही बन रहे हो, तुम मेरी हालत को देखकर हंस रहे हो। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। पर योनजुन और भी ज़्यादा हंसने लगता है। इससे जंगकुक इरिटेट हो जाता है और कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरा हो। पर योनजुन जो जंगकुक की क्लोज आ जाता है और उसकी जिसमें अपनी फेस को रफ करते हुए कहता है मामा। जंगकुक उसके बाद कहता है हाँ मैं समझ गया हो, अब तुम दोनों ही पूरी तरह से ऑब्सेस्ड पर्सन हो स्पेशली। और जंगकुक उसके बाद अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहता है तुम दोनों ही एक जैसे ही हो और होगे भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल बॉडी में किम की ही तो ब्लड चल रहा है। जंगकुक इसके साथ पाउट करने लगता है, फिर योनजुन को फिर से फिट करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।